फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर के इंसुलेशन क्लास के बारे में। आज से 2 से 3 दिन पहले मैंने 3 फेज इंडक्शन मोटर की जो नेम प्लेट होती है उसके डिटेल्स पर एक वीडियो बनाया था कि 3 फेज इंडक्शन मोटर की नेम प्लेट पर कौन कौन सी डिटेल मेंशन होती है और उन डिटेल्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है आपके डे टू डे वर्किंग में। इस बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में 3 फेज इंडक्शन मोटर की नेम प्लेट को पूरी तरीके से कवर किया गया है, पर उस वीडियो में कुछ डिटेल्स ऐसी थी जो मैं कवर नहीं कर पाया था क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन रहा था। तो उन टॉपिक्स को मैं 1 बाय 1 करके सेपरेट वीडियो बनाकर उसे कवर कर रहा हूँ। जैसे 3 फेज इंडक्शन मोटर में ड्यूटी क्लास क्या होता है, यह अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ड्यूटी क्लास के हिसाब से भी मोटर का क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो कौन सी ड्यूटी क्लास का क्या मतलब होता है, इस बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो इस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो में इंडक्शन मोटर के ड्यूटी क्लास को पूरी तरीके से कवर किया गया है। इसी तरह दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने 3 फेज इंडक्शन मोटर की जो फ्रेम साइज होती है कि फ्रेम साइज को रीड कैसे किया जाता है और फ्रेम साइज का इंपॉर्टेंस क्या होता है इलेक्ट्रिकल वर्किंग में, इसको मैंने कल के वीडियो में कवर किया है। तो इस वीडियो को देखकर आप 3 फेज इंडक्शन मोटर की जो फ्रेम साइज है उसके बारे में भी डिटेल में जान सकते हैं। पर आज के वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे 3 फेज इंडक्शन मोटर के इंसुलेशन क्लास के बारे में। अगर आपने 3 फेज इंडक्शन मोटर की नेम प्लेट को देखा होगा तो वहां पर इंसुलेशन क्लास भी मेंशन रहता है। तो इंसुलेशन क्लास का मतलब क्या होता है, किस तरीके से मोटर के फंक्शन को यह अफेक्ट करता है, इस टॉपिक को आज हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, डायरेक्टली टू द पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं तो 3 फेज इंडक्शन मोटर हो या कोई भी मोटर हो, मोटर में जब भी हम लोग वाइंडिंग को वाउंड करते हैं तो वाइंडिंग पर एक एडिशनल इंसुलेशन भी प्रोवाइड किया जाता है। हम ये नहीं चाहते कि दो नंबर ऑफ टर्न्स आपस में शॉर्ट हो जाए, क्योंकि जब भी आप मोटर को चालू करेंगे, जब भी आपकी मोटर रनिंग कंडीशन में होगी तो हर एक वाइंडिंग में से करंट फ्लो होने वाला है। अगर 2 वाइंडिंग आपस में शॉर्ट हो गई, अगर 2 वाइंडिंग के बीच में हमने इंसुलेशन की लेयर नहीं लगाई तो उस केस में आपकी 2 नंबर ऑफ टर्न्स आपस में शॉर्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपके मोटर की वाइंडिंग जल जाएगी और आपकी मोटर ऑपरेशन में नहीं रह पाएगी। इसलिए मोटर में जब भी हम लोग वाइंडिंग वाउंड करते हैं तो 2 नंबर ऑफ टर्न्स के बीच में इंसुलेशन की एक लेयर प्रोवाइड की जाती है। पर सवाल यह आता है कि जो भी इंसुलेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं उस इंसुलेशन की स्ट्रेंथ कितनी है, ये आपको इंसुलेशन क्लास से पता चलता है। इसका मतलब ये है कि जब भी आपकी मोटर रनिंग कंडीशन में रहेगी तो उस वाइंडिंग में से कंटिन्यूसली करंट फ्लो होता रहेगा। करंट फ्लो होने के वजह से आपके वाइंडिंग में हीट प्रोड्यूस होने लगेगी, आपकी मोटर गर्म होने लगेगी। तो मैक्सिमम कितने टेम्परेचर तक आपके वाइंडिंग का जो इंसुलेशन है वो हीट को सस्टेन कर सकता है, इसको हम लोग इंसुलेशन क्लास के पॉइंट ऑफ व्यू से डिनोट करते हैं। इस नेम प्लेट को दोस्तों देखिए, इस नेम प्लेट पर जो इंसुलेशन क्लास लिखा हुआ है वो F लिखा हुआ है। F इंसुलेशन क्लास का मतलब यह होता है कि ये जो पर्टिकुलर मोटर है जिसकी नेम प्लेट यहाँ पर मेंशन की गई है, उस मोटर में अगर आप मैक्सिमम 155 डिग्री सेल्सियस तक का भी टेम्परेचर जाएगा तो उस केस में भी मोटर का वाइंडिंग इंसुलेशन फेल नहीं होगा। ये चीज़ मैं फिर से रिपीट कर दूं कि इंसुलेशन क्लास का सिंपल सा मतलब ये है कि आपके वाइंडिंग का जो इंसुलेशन है ये मैक्सिमम कितने डिग्री सेल्सियस तक की हीट सस्टेन कर सकता है। तो जैसे अगर इंसुलेशन क्लास F लिखा है तो इसका मतलब ये है कि वाइंडिंग का जो इंसुलेशन है ये मैक्सिमम 155 डिग्री सेल्सियस तक की हीट, इतना टेम्परेचर वो सस्टेन कर सकता है। इससे ज़्यादा अगर टेम्परेचर जाता है तो उस केस में आपके मोटर का वाइंडिंग इंसुलेशन ब्रेक हो जाएगा, जिसके वजह से आपके मोटर की वाइंडिंग जल जाएगी। अब दोस्तों, ये चार्ट देखिए, इस चार्ट में अलग अलग टाइप के इंसुलेशन क्लास मेंशन किए गए हैं और उसका करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर भी मेंशन किया गया है। इसका मतलब यह है कि अगर आप Y क्लास इंसुलेशन को देखें तो Y क्लास इंसुलेशन के आगे 90 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है। तो इसका मतलब यह है कि मैक्सिमम 90 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर आपका वाइंडिंग का इंसुलेशन सस्टेन कर सकता है। ऐसे ही आप आगे जाके इस टेबल में बाकी इंसुलेशन क्लास के बारे में भी देख सकते हैं। अगर आप इंसुलेशन क्लास A को देखते हैं तो उसके सामने 105 डिग्री सेल्सियस लिखा है। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी मोटर का इंसुलेशन क्लास A है तो मोटर का जो वाइंडिंग इंसुलेशन है ये मैक्सिमम 105 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर सस्टेन कर पाएगा। तो आप चाहे कोई भी मोटर देख लीजिए, हर मोटर के नेम प्लेट पर कोई ना कोई इंसुलेशन क्लास मेंशन रहता है। मैन्युफैक्चरर आपको ये बताना चाहता है कि इस पर्टिकुलर मोटर का ऑपरेटिंग टेम्परेचर आप कितना ले जा सकते हैं, मैक्सिमम वाइंडिंग का जो इंसुलेशन है ये मैक्सिमम कितना टेम्परेचर सस्टेन कर पाएगा, इस बारे में इंसुलेशन क्लास आपको बताता है।
तो दोस्तों इंसुलेशन क्लास क्या होता है, ये मतलब अगर आपको समझ में आया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूँ कल ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।